मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर बिजनेस स्टडी क्लास ऑफ 11th। और बेटा हमारा जो चैप्टर इसमें बिल्कुल लास्ट और टॉपिक भी लास्ट चल रहा है सेकंड टर्म का, इंटरनेशनल बिजनेस है ना। इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस या एक्सटर्नल बिजनेस, नाम एक ही है सब, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम और लास्ट टॉपिक ही चल रहा है हमारा, ठीक है बेटे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा रहा था मैं आपको, अब उसी उसमें आगे पढ़ाऊंगा टॉपिक नया बिल्कुल, इंपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट, ठीक है बेटे। इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे, चमक रहा होगा आपको बिल्कुल साफ साफ, ठीक है बेटा। स्टेप इन्वॉल्व इन इंपोर्ट, इंपोर्ट माने माल मंगाना होता है, इंपोर्ट माने आना है ना, माल मंगाना बाहर से। प्रोसीजर आर ट्रेड इंक्वायरी, नंबर पहला पॉइंट है ट्रेड इंक्वायरी। द इंपोर्ट प्रोसीजर बीइंग व्हेन द इंपोर्टर कंडक्ट इंक्वायरी and collects information about the countries and exporter who can supply the required goods। देखिएगा सबसे पहले जो माल मंगाएगा तो सबसे पहले मैं बाहर वाले की, जैसे दूसरे देश से मंगा रहा हूँ माल, सपोज करो मैं इंग्लैंड से माल मंगा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं वहां क्या पता करूंगा कि भाई माल वहां भेजने वाला एक एक्सपोर्टर कौन है, करूंगा जो मुझे गुड्स सप्लाई करेगा, जो माल सप्लाई करेगा वो कौन है, यही तो पता करूंगा। अच्छा जी, फिर उसके बारे में पता करूंगा कि भाई कैसे कैसे इंफॉर्मेशन है, क्या है, कौन पार्टी है, कैसा माल बेचता है। भाई आप जब माल बाहर से किसी अदर कंट्री से मंगाएंगे तो सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, वैसे जाके माल खरीद लोगे। Importers can get the inquiry from the trade direction and trade association also after identify the suitable exporter who can supply the goods। आप क्या करेंगे, जो एसोसिएशन होती है, ट्रेड एसोसिएशन होती है, एक एसोसिएशन समझते हैं, एक यूनियन, उससे पता करेंगे कि कौन कौन माल बेच रहा है। सपोज करो हमने रेडीमेड का काम किया, रेडीमेड का हम माल मंगा रहे हैं बाहर से, या मोबाइल्स का मंगा रहे हैं चाइना से, तो हम वहाँ ये पता करेंगे वहाँ कौन कौन एक्सपोर्टर हैं इस चीज़ के, कौन कौन माल बेचते हैं जो हमारे भेज सकते हैं। उसमें 4 नाम आए, उसमें फिर हमने इंक्वायरी करी कि कौन कैसा माल बेचता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, कलेक्ट तो करोगे ही आप। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। देर आर सर्टेन गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड फ्रीली, बट देखिएगा कुछ चीज ही ऐसी हैं, कुछ चीज ही ऐसी हैं जिन्हें आप मंगा सकते हैं फ्रीली, यानी फ्रीली माने स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है। हाउएवर देयर इज अ नेसेसिटी टू ऑब्टेन इंपोर्ट लाइसेंस फॉर दिस, द इंपोर्टेड कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्जिम export import policy if the goods are under the licensee category, then the importer must apply for the get registered with the Directorate General Foreign Trade। अब क्या होता है बेटे, देखो बहुत सी गुड्स जो है सामान मंगाने में तो हमें फ्रीली है, मतलब उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले उस चीज का क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और किससे, किसके यहाँ हमें अपना रजिस्ट्रेशन, अपना फॉर्म देना पड़ेगा, DGFT, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड के यहाँ अपना क्या देना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन के साथ हम ये माल मंगाना चाहते हैं, हमें लाइसेंस इशू करो, ठीक है बेटा। अब जैसे मान लीजिए, अब आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई भी माल कहीं बेच सको, लेकिन शराब बेचने के लिए क्या है, लाइसेंस है। समझो, मान लो राशन है, राशन जो है ये मिट्टी का तेल वगैरह जो मिलती है, इसके लिए लाइसेंस ऐसा थोड़ी कि कोई भी बेच लो, दवाइयां हैं, लाइसेंस। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है। अब अच्छा माना हम है, जैसे हम दाल आटा बेच रहे हैं, कोई मिर्ची मसाला बेच रहे हैं, कोई कपड़े बेच रहे हैं, तो लाइसेंस, छोटा सा लाइसेंस, बहुत छोटी सी फॉर्मेलिटी लेनी पड़ती है, कोई खास बात नहीं है, ये लेना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन सर, तो ऐसी ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत से बाहर अगर हम मंगाएं तो बहुत सी चीज तो भाई मंगा लो फ्री में, लेकिन बहुत सी चीज ऐसी होती है जिसके लिए लाइसेंस हमें लेना पड़ेगा बेटे। थर्ड पॉइंट है ऑबिटेंट फॉरेन एक्सचेंज। In India, all foreign exchange transactions are regulated by the Exchange Control Department of Reserve Bank of India। देखो जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं हमारे, वो हमारे सब काय से अंडर में आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, है ना। कैसे, every importer must obtain the sanitation of foreign exchange for this, the importer has given an
एप्लीकेशन टू द बैंक ऑथोराइज बाई आरबीआई टू इशू फॉरेन एक्सचेंज। मान लीजिए मुझे अब माल भी अपना, जब एक बार बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि हमें इंग्लैंड से माल मंगाना तो काय में पेमेंट लेगी वो हमसे डॉलर में, है ना। तो हम बैंक से बदलेंगे नहीं बदलेंगे, और कौन सा बैंक बदलेगा, जो आरबीआई से ऑथराइज होगा, जैसे ये सरकारी बैंक। अब मान लो तुम चले गए मुस्लिम फंड में, तो भाई मुस्लिम फंड थोड़ी बैंक थोड़ी है, तो इस तरह जो सरकारी बैंक है या मतलब प्राइवेट बैंक है जो आरबीआई से ऑथराइज है, उनसे हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट। अब हम क्या करेंगे, या तो ऑर्डर देंगे, इंडेंट कहते हैं ऑर्डर देना, है ना। आफ्टर ऑबिडेंट द लाइसेंस एंड सैंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज द इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंपोर्ट ऑर्डर और इंडेंट टू सप्लाई द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। फिर मैं क्या करूंगा, इंडेंट दूंगा। इंडेंट मीन्स होता है ऑर्डर देना, कि भाई हाँ भाई मेरा इतना माल ऑर्डर, मतलब इतना माल लिख ले मेरा, भेज दी भाई, इंडेंट बोलते हैं उसको। द इम्पोर्ट ऑर्डर कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, साइज, ग्रेड, पैकेजिंग, शिपमेंट। और उसके अंदर कहाँ की, इसमें इंडेंट में कहाँ की वो होती है बेटे, किस किस चीज की जानकारी होती है, प्राइस की, क्वांटिटी की, क्वालिटी की, वेट की, कितना वजन है, साइज, ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, पैकेजिंग, शिपमेंट, कहाँ से भेजोगे, कैसे भेजोगे, सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑबिडेंटिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय द इंपोर्टेड बैंक इन द फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। अब क्रेडिट बैंक, एक लेटर होता है क्रेडिट, वो किसके फेवर में भेजता है, मान लीजिए एक्सपोर्टर के फेवर में। भाई पेमेंट कहाँ से होगा, वो होगा लेटर ऑफ क्रेडिट से, ठीक है। तो वो किसके बैंक जो है, किसका, मेरा बैंक, क्योंकि मैं माल मंगाने वाला हूँ, तो मेरा बैंक किसके फेवर में लिखेगा, कि एक्सपोर्टर के, कि उसको पैसे मिल जाएंगे, जैसे बैंक ड्राफ्ट होते हैं इस तरह से। चैप्टर खत्म है उसी बात। नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। अरेंज यानी कि फाइनेंस का अरेंज करना, व्यवस्था करना। द इम्पोर्टेड शुड मेक एडवांस इन अरेंजमेंट ऑफ फॉर पेमेंट। एडवांस अरेंजमेंट इज डन टू अवॉइड हाई पेनल्टीज टू बी पेड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स बाय लाइंग अनक्लियर्ड एट द पोर्ट। अब क्या होता है, अगर मैं एडवांस दे दूं तो मैं किस चीज से बचता हूँ, मान लो मुझ पर पेनल्टी पड़ जाती है, अगर मैं पेमेंट टाइम पे नहीं दे पाऊंगा आगे, तो मुझ पर पेनल्टी, और बहुत हाई पेनल्टी पड़ती है, तो उससे बचने के लिए मैं पहले एडवांस पेमेंट कर देता हूँ, फाइनेंस की व्यवस्था कर देता हूँ कि ले भाई तो पैसे ले ले। 7 पॉइंट है रिसीप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन द वीजल, वीजल माने होता है ये हवाई पानी का जहाज जहां पर माल चढ़ता है। आफ्टर लोडिंग, माल चढ़ाने के बाद वीजल पर, द एक्सपोर्टर डिस्पैच द शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर। एक्सपोर्टर जो है एक वो करता है, शिपमेंट करता है किसको, इंपोर्टर को एडवाइस। द एडवाइस कंटेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शिपमेंट सच एज इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लैंडिंग और एयरवेज, बिल नंबर, डेट एंड नेम। अब उसमें क्या रहता है, जो मतलब एक पत्र वो भेजेगा लेटर किसको, इंपोर्टर को, कि भाई देख ले तेरा इस गाड़ी से माल आ रहा, गाड़ी से मतलब शिपमेंट या एयरवे से आ रहा, या तो हवाई जहाज से आ रहा है या पानी जहाज से, यो नंबर है, इतना लोड है, इतना यो है, इतना माल, सब उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा नहीं भेजेगा कि मैंने माल भेज दिया। क्योंकि पानी के क्योंकि जो पानी के जहाज से आता है ना माल, वो जल्दी से नहीं आता, उसमें एक महीने भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बेटे ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट है। वो और भी पॉइंट है इसमें, आप पढ़ते चले जाएंगे, और जो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ लेंगे, ठीक है बेटे। ओके, थैंक यू।